हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप वो सब ठीक होगे, ठीक ठाक एकदम तंदुरुस्त हो गए होगे। हाँ ना गाइस, आप प्लीज़ क्यों मुझे नहीं सपोर्ट कर रहे। आप प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपसे मेरी अपेक्षा है बहुत अपेक्षा है आपसे। आप मुझे सपोर्ट करके आगे, बाकी कुछ नहीं गाइस। हाँ गाइस, आपसे यही बात कर रही है। जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद 2 बच्चे हुए, लेकिन तो भी मेरे सास ने मतलब मुझे टॉर्चर करना कम नहीं किया। वो टॉर्चर करती रही। मैं उसका टॉर्चर सहती रही। कब तक लेकिन सहती गाइस। फिर मैं अलग हो गई। मेरी बड़ी वाली बेटी का पहला बर्थडे था, तो फिर मैं उसके 8-15 दिन बाद अलग हो गई। मैं बोली बहुत सहन कर लिया, बहुत सहन कर लिया। कितना साहस सह सकता है, कितना एक एक लड़की कितना सहन कर सकती है। इसके वजह से मैंने फिर अलग होने का फैसला कर लिया। मेरे पति भी बोले कि ठीक है हम लोग अलग हो जाते हैं। पति ने ये कहा, मैं मेरे माँ के घर जाने वाली थी, तो सास बोली तेरे पति को कौन लेके जाएगा करके। तो मैं बोली ठीक है चलेगा, मैं मेरे पति को भी लेके जाती हूँ। तो फिर मैं मेरे पति के ना मेरे माँ के घर पे जाके भी क्या होता, वही होता जो होना है, वही होता माँ के घर पे भी जाके। माँ तो मेरे अच्छी नहीं थी। हाँ, माँ जैसे मुझे तब भी हकाल देती कि क्यों आई तू करके, निकल तेरे तेरे घर करके। इसलिए मेरे पति ने बोला कि नहीं जाएंगे। उनके बड़े भाई है एक, उनके घर पे मुझे लेके गए, बड़े भाई के उनके। तो उधर हम लोग 8-15 दिन रुके बड़े भाई के यहाँ, इनके। तो वहाँ पे रुक के फिर मेरे पति ने रेंट से घर लिया। कुछ बर्तन लिए, गैस स्टोव वगैरह वगैरह, ये सब कुछ ले लिया उन्होंने। और फिर मैं मेरी लड़की, हम 3 जन रहने लगे रेंट पे। रेंट पे रहने लगे। वो भी मेरे बोलते ना 5-6 महीने रेंट पे रहे हम लोग। वो भी मेरे सास को हजम नहीं हो रहा था। आ गए मेरी सास उधर भी कि नहीं नहीं तू इधर नहीं, तो अपना खुद का घर छोड़ के तू भाड़े से रहेगा, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ तुरंत, भाड़े से नहीं रहने का ऐसे। तो फिर हम लोग फिर से सास बोलने लगे अभी नहीं मैं करूँगी ऐसा कुछ, अभी ठीक से रहूँगी करके ऐसे वैसे। क्योंकि उनको पता है ना, उनकी नौकरानी चली गई, मतलब क्योंकि अब मैं अलग हो गई तो काम कौन करेगा। देवरानी तो हमारे घर पे रुकती नहीं थी। देवरानी 8 दिन हमारे घर पे रुकती थी और 15 दिन उसके माँ के घर पे रहती थी। देवरानी तो रुकती नहीं थी, तो काम कौन करेगा। फुकट की काम वाली जो थी ना, वो तो चली गई ना ऐसे। तो फिर आई मस्का लगाने के लिए कि चलो चलो मैं अभी नहीं आपको तकलीफ कुछ देने वाली। लेकिन फिर से उसने वही चालू किया, हम लोग को लेके गई। मतलब वहाँ पे मुझे बोली डबल माले का घर बनाती हूँ, तुम लोग ऊपर के माले पे रहो, हम लोग नीचे रह लेंगे करके। ऐसे उसने रूम बनाए दो। फिर हम लोग को ऊपर के माले पे रखा। और फिर इसके बाद मतलब मैं मेरे दूसरे बेटे के टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। हाँ, उसी प्रेगनेंसी में मेरे से तभी भी उसने उतना ही काम करके लिया। उसके बेटियां कोई काम नहीं करती थी, दोनों भी बेटियां थी, कोई काम नहीं करती, तभी भी उसने पूरा जो कामगार रहते उनको चाय बना, उनका कपड़ा, उनका खाना पीना, वो सब मुझे करवाने बोलती थी। मतलब उसने ब्लैकमेल करके मुझे उसके घर पे फिर से लेके गई। फिर से वही काम, वही बच्चे, वही लड़की का, वही सब, वही सास, वही देवर, वही सब। फिर से वो वैसे ही तकलीफ देने लगी। फिर से दिन भर मुझे काम 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 बोलती।
हाँ, फिर से वही सब कुछ मेरे साथ होने लगा। फिर जैसे तैसे मेरे 9 महीने पूरे हो गए। 9 महीने पूरे हो गए तो माँ भी मुझे अपने मैके ने लेके गई। माँ बोली तुझे कहा मेरे मेरे साथ लेके जाओ, तू इधर ही रुक करके। नहीं लेके गई माँ मुझे। मैंने मेरे बच्चे को नहलाया, मैंने ही सब किया मेरे बच्चे का। कोई नहीं आया, कोई आया भी नहीं। और डिलीवरी के टाइम भी कोई नहीं आया मेरे साथ। सास को बोले मेरे पति कि माँ चल हमारे साथ करके, अभी हम दोनों कहाँ जाएंगे अकेले। सास बोली नहीं नहीं मुझे नहीं आना, मैं तो नहाई भी नहीं, कुछ नहीं, मैं नहीं आ सकती। और मेरा पेट तो इतना दुख रहा था, मतलब रात के जो 2 बजे से ही मेरा पेट दुख रहा था। ऐसे रात के 2 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं सहन करती रही। 8 बजे तक मैं सहन करती रही। तो फिर इनकी बुआ आई थी गाँव से। इनकी बुआ बोले अरे नहीं नहीं इसको तुरंत लेके जा, तू तुरंत लेके जा, जैसी है ना वैसे लेके जा तू। हाँ, तो इन्होंने उनके माँ से कहा कि चल माँ हमारे साथ। तो लेकिन माँ बोली नहीं मुझे नहाने का है, तुम लोग का तुम ही लोग देखो, मैं नहीं आ सकती। तो फिर नहीं आई लेकिन उनकी माँ। और देखो मेरा नसीब कितना अच्छा, मतलब मैं गई रिक्शा में बैठी, हॉस्पिटल गई और तुरंत मेरी डिलीवरी भी हो गई। तुरंत आधा घंटे में ही डिलीवरी हो गई मेरी। अच्छा हुआ हमारा नसीब अच्छा था, नहीं तो मैं रिक्शा में ही मेरी डिलीवरी हो जाती। हाँ, तुरंत ही डिलीवरी हो गई। ऐसे मैंने दिन निकाले कैसे कैसे। हाँ, और अलग रखा, अलग ही रहती थी, मतलब तभी माले पे, तभी फिर वो भाड़े का रूम छोड़ के माले पे रहने आ गए। माले पे रहने आए तो माले पे भी कोई भी रिश्तेदार मेरे घर पे आते, सीढ़ी चढ़ के मेरी सास देखती सीढ़ी घर में से कि कोई रिश्तेदार आया, वो रिश्तेदारों को गंदी 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 गाली देती थी, बहुत गंदी गाली देती थी कोई भी मेरे घर पे आए तो। हाँ, देखा उसने कि कोई सीढ़ी चढ़ रहा है तो वो गाली देना शुरू कर देती थी। बहुत गंदी गंदी गालियाँ उनको भी देती थी और मुझे भी देती थी। ऐसी थी मेरे साथ, क्या बोलूँ आपको। हाँ, तो अभी रेंट पे से मेरे पति इतने अच्छे जॉब पे नहीं थे, दूसरी तरफ हम घर भी नहीं ले सकते थे, ऐसा मेरा हालत था। क्योंकि मेरे पति गोदरेज में जॉब पे थे। हाँ, जो गोदरेज में जॉब पे थे तो उनको 4 महीना काम रहता था और 4 महीना ब्रेक रहता था, ये हालत थी हमारी। हाँ, और उसमें भी हमारे 2 बच्चे खाने पीने वाले थे। हाँ, फिर मेरा बेटा पैदा जब हुआ तब से हमारे दिन ही सुधर गए, मतलब बहुत अच्छे सुधर गए थे। 30 साल के उम्र में मेरे पति ने ये अपना जॉब के लिए परीक्षा दिया, 30 साल के उम्र में। और 30 साल के उम्र में वो जॉब पे भी लग गए, मतलब अच्छे से। तब से हमारा अच्छा ही होने लगा, मतलब ऐसे अच्छा होने लगा। तो भी मैंने काम करना बंद नहीं किया, मैं काम पे जाती थी, मतलब मेरे बच्चे वगैरह स्कूल जाते थे, सुबह रहती थी बच्चे लोग की स्कूल, सुबह 6:30 बजे मैं काम के लिए निकल जाती थी। बच्चे लोगों को स्कूल में छोड़ के मेरे पति छोड़ते थे बच्चे लोगों को स्कूल में, और सुबह 6:30 बजे मैं खाना बनाने के काम के लिए निकल जाती थी। मैंने ये भी काम किया है दोस्तों, वो सब काम किया है मैंने।